ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 20 को लिया था, है ना? 20 नंबर श्लोक को लिया था। उसका 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या पढ़ा हमने? 2 दिन एक्चुअल में लिया हमने, कल तो नहीं, 2 दिन लिया। श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धियाम पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। हे भक्तों के पति, हे भक्तों के रक्षक, आपको प्रणाम है। कृपया प्रसीदता, मुझसे प्रसन्न होइए। यही हम भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपया मेरे प्रयासों से प्रसन्न रहिए। मैं तो अबद्ध बद्ध हूँ, मैं मेरे में बुद्धि नहीं है। मैं कैसा कार्य करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो भी मैं कर पा रहा हूँ, गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के मार्गदर्शन से, उससे आप प्रसन्न होइए। त्रुटि तो होगी, गलती तो होगी मेरे अंदर, लेकिन आप प्रसन्न हुए। मैं जैसा भी हूँ, आप ही का अंश हूँ, आप ही का बालक हूँ। बस मुझे ऐसे ही स्वीकार करिए और मुझे आप बुद्धि दीजिए कि मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे भक्ति करनी है, कैसे आपकी सेवा करनी, इसकी भी बुद्धि आप ही प्रदान कर सकते हो हे भगवान। श्रियापति मीन्स लक्ष्मीपति, यज्ञपति मीन्स यज्ञों के स्वामी, प्रजापति मीन्स समस्त जीवों के पालक, और धियापति मीन्स बुद्धि के पति, लोकपति मीन्स समस्त लोकों के स्वामी, धरापति मीन्स पृथ्वी के स्वामी, पतिर गतिश्च मतलब सभीयों के गति, सभी को गति प्रदान करने वाले भी आप ही, है ना? और कोई गति नहीं देता। अंधक वृष्णि सात्वताम मतलब आप अंधक और वृष्णि जैसे महान यदुवंशियों में आप उत्पन्न हुए, उनकी कीर्ति को आपने स्थापित किया। सात्वताम मीन्स आप जो है भक्तों के स्वामी। तो इस प्रकार प्रसिद्धता में भगवान सताम पति, हे भक्तों के रक्षक, आप मुझसे प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होइए। तो आज हम श्लोक क्रमांक 21 में प्रवेश करेंगे। इक्कीस और 22 ये दो श्लोकों में भगवान को ज्ञान प्रदाता कह रहे हैं, है ना? कि दो श्लोकों में वर्णन आएगा कि आप ही की कृपा से ज्ञान भी मिलता है। बुद्धिपति तो आप हैं ही हैं, लेकिन मार्गदर्शन जो है, ज्ञान ज्ञान जो है वो भी आप ही देते हैं हमारे को। तो उसका वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से होगा 21 नंबर श्लोक। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 21
अध्याय 4 स्कंद 2। यदांग्रयाभिधयान समाधि दौतया यदाङ्ग्रयाभिध्यान समाधिदोतया ध्यान यदंग्रभिध्यान समाधि दौतया समाधिदोतया समाधिदोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचम् वदन्ति वदन्ति चेतत् चेतत्कवयो यथा रुचम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् यद्यङ्गिभिध्यान समाधिधौतया यद्यङ्घ्रयाभिध्यान समाधिदोतया समाधिदौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचम् वदन्ति वदन्ति चेतत्कवयो चेतत्कवयो यथा रुचम् यथा रुचम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् स मे स मे मुकुन्दो मुकुन्दो भगवान् भगवान् प्रसीदताम् यद अंग्रयाभिध्यान समाधिधौतया यदङ्घ्रियाभिध्यान समाधिदोतया समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः पश्यन्ति धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः आत्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचम् वदन्ति वदन्ति चेतत्कवयो चैतत्कवयो यथा यथा रुचम् रुचम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् स स मे मे मुकुन्दो मुकुन्दो भगवान् भगवान् प्रसीदताम्। प्रसीदताम् हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदग्रयाभिध्यायान् समाधिधौ यदङ्घ्रयाभिध्यान ध्यान समाधिदोतया समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः ध्यानुपश्यन्ति पश्यन्ति हि खोल दे दरवाजा, जाइए बाहर। तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत्कवयो यथा रुचम् वदन्ति वदन्ति चेतत्कवयो यथा चैतन्यो रुचम् रुचम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् स स मे मे मुकुन्दो मुकुन्दो भगवान् भगवान् प्रसीदताम्। प्रसीदताम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद अनुवाद भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के प्रवेश करने के पहले हम 2-3 श्लोक पीछे चले जाते हैं, जिसमें 6 बताए गए थे साधन, जिसको करने से क्या होता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है ना। श्लोक क्रमांक 15 में हमने पढ़ा था, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनका वंदन करने से, जिनका श्रवण करने से, जिनको अर्पण करने से लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, सभी प्रकार के लोग जो होते हैं, लोकस्य सद्यो, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल होंगे जो घर बार छोड़ेंगे, जो ब्रह्मचारी बनेंगे, या जो शुद्ध हृदय से करेंगे, जिन्होंने सभी जो है त्याग कर दिया सभी चीजों का, वही जपा करेंगे, वही कीर्तन करेंगे तो शुद्ध होंगे। नहीं नहीं, लोकस्य सद्यो, सभी, पापी से पापी क्यों ना हो, तापी से तापी क्यों ना हो, क्यों ना दारू ही पी रहा हो, वो क्यों ना गलत काम में ही लगा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इन 6 में से कोई भी काम करता है तो लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तो उसके हृदय के सारे कल्मश शुद्ध हो जाएंगे, धुल जाएंगे। हम मंगलाचरण करते हैं, उसमें भी कहते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जैसे ही कोई व्यक्ति सुनना चालू करता है भगवान की कथाओं के बारे में, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना जैसे ही स्टार्ट भर करता है तो विधुनोति सुहृताम सताम, भगवान उसके हृदय में बैठे हुए सभी अभद्र को विधुनोति, धोते हैं, धोबी बन जाते भगवान, धोबी हृदय में बैठ के सारे सफाई करते बैठ के। ओहो कितनी कलमश पाल के रखा है, बोले ये मैं क्या, बेचारे बैठे रहते, धोते रहते। तो अब प्रभाव देखो, भगवान की सेवा का, भगवान के नाम जप का प्रभाव इतना है कि मात्र लेने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। साधु जन क्या करते हैं, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, सुनते हैं, बोलते हैं और ग्रहण करते हैं साधु जन। क्यों? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, केवल ऐसे वचन बोलने मात्र से पूरी जनता में एक क्रांतिकारी, एक क्रांति आ जाती। यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्य, भले ही गलत ढंग से क्यों ना हो, बोलो भले भले कितना कितना क्यों ना बोल रहा हो, गलत ढंग से क्यों ना बोल रहा हो। चाइनीज लोग कितना कितना बोलेंगे, और बाकी लोग अलग अलग ढंग से बोलेंगे, कौरिशना कौरिशना भी कोई बोलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान प्राप्त नहीं होंगे, है ना। भले कृष्ण बोलो, कृष्णा बोलो, कृष्ण बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान समझ जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कुछ भी बोल ले, आओ या आया आया भी बोलेगा तो भी माँ आ जाएगी, मम्मा मम्मा भी बोलेगी तो भी आ जाएगी, कुछ भी नाम बोलेगा माँ को समझ में आ जाएगा ये माँ को बुला रहा है कि पापा को बुला रहा है, दोनों को समझ। उसी प्रकार जब भी हम कृष्ण को किसी भी नाम से पुकारेंगे तो कृष्ण समझ जाते हैं कि ये हमको बुला रहे हैं, तो वो नाम क्या हो जाता है, उस नाम के प्रभाव से सारे कल्मश धुल जाते, हृदय शुद्ध हो जाता है हमारा। तो यहाँ कह रहे हैं श्लोक क्रमांक 21 में, यदंग्री अभिध्यान समाधि धौतया, जिनके चरणों का निरंतर ध्यान करके समाधि के समान निरंतर जिसके चरणों का ध्यान करके, धौतया मीन्स बुद्धि पूर्ण रूप से विमल बन जाती है, साफ हो जाती है। तो चरणों का मीन्स जो 6 हमने पीछे वर्णन किया है ना, यद अंग्री भी अभी ध्यान समाधि धौतया, ऐसी समाधि की स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं ये 6 कार्यों करके,
तो बुद्धि जो होती है विमल हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अब उसकी बुद्धि में कोई कल्मश नहीं रहता। लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, क्योंकि कल्मश तो धुल गए, भगवान ने सारे कल्मश धो डाले। अब क्या हो गया, बुद्धि विमल हो गई, अब बुद्धि उसकी विवेकशाली हो गई। बुद्धि अब उसको पता पड़ गया कि मैं केवल और केवल कृष्ण का अंश हूं, अब और कहीं नहीं जाना मुझे। अब उसको पता पड़ गया कि मेरा उद्धार कौन कर सकता है, केवल कृष्ण कर सकता है, और मेरे को जाना भी उन्हीं की शरण में। उद्धार करने के लिए नहीं जाना है, उद्धार तो एक जो है फिर तो मतलब के लिए हम गए, लेकिन हम अब कृष्ण के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं के तो अंश हैं। जीवन का उद्देश्य ही यही है कि मैं कृष्ण की शरण में जाऊं, मैं कृष्ण की सेवा करूं, यही तो उद्देश्य। भगवान की सेवा परम सेवा है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु माम एवेशसि युक्तेवम आत्मानं मत परायण। मन मना, मुझे अपना मन दो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मुझे प्रणाम करो, है ना, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार क्या होगा, माम एव एष्यसि युक्तेवम, मेरी माम एव एष्यसि, मेरे एक के, खाली मेरे एक के शरण में आने से, माम एव एष्यसि युक्तेवम, ऐसा युक्त होने से तुम मेरे धाम पे आ जाओ। माम एव एष्यसि युक्तेवम आत्मानं मत परायण, मेरे पास आ जाओगे। मत परायण मीन्स मेरे पास आ जाओगे। तो क्या करना है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान के भक्त बनना है, अपना मन भगवान को देना है, भगवान को प्रणाम करना है, और भगवान का ही भक्ति करनी, भगवान का ही नाम स्मरण करना, और कुछ नहीं करना। तो ऐसा करने से क्या होता है, समाधि धौतया, ऐसी समाधि की स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, समाधि मीन्स पूर्ण रूप से चिंतन करने का, अब भगवान एकमात्र, और कोई नहीं है मेरा सहारा, जब ऐसी स्थिति में आ जाती है, तब धौतया मीन्स उसकी बुद्धि विमल हो जाती। अब बुद्धि उसकी प्रखर हो गई, अब बुद्धि उसकी समझ में आने लग गया उसकी बुद्धि को कि अब मैं कृष्ण के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये होता कैसे है, तो भगवान भगवत गीता के 10.10 में बताते हैं, येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत, सतत मीन्स ऑलवेज, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो युक्त है किसमें, भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरे को पूजने में, मेरे भजन करने में, प्रीति पूर्वकम, ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, प्रीति पूर्वकम, है ना, प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम भगवान को हम पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे, क्या जबरदस्ती, क्या माला जप करते तो ओहो अभी तो नहीं हुई है, पता नहीं कब होगी 16, ओहो बाप रे, इतना हार्ड काम दे दिया प्रभुपाद ने, ओहो, क्या सिर्फ प्रसाद पा सकते, क्या बाहर नहीं पा सकते, क्या प्रॉब्लम है बाहर पाने में, थोड़ा सा ले लिए तो। या प्रीति पूर्वक, हम क्या हृदय से चाहते हैं हम, ये तो हमको सबको अपने अंदर में झांक के देखना पड़ेगा, क्या सचमुच में भगवान से प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा हूं। क्या उठना पसंद है सबको, क्या मंगल आरती में जाना पसंद है सबको, ओहो 4 बजे का टाइम, इतना 4:30 बजे कोई उठता है कि भगवान को भी नींद आ रही है, जबरदस्ती उठा रहे हो। कई लोग तो बोलते हैं, अरे हमारे यहाँ के भगवान का उठने का टाइम 7 बजे का है। अरे तुम्हारा टाइम उठने का 7 बजे का, इसलिए तुम भगवान को 7 बजे उठा रहे हो, हैं। भगवान तो उठ जाते ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में देवता सब भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त, एक होता है विवाह का मुहूर्त, एक होता है अन्य अन्य मुहूर्त निकाले जाते हैं ना, ओ पानी जो है क्या बोलते हैं, जो अन्य जो भी कार्य हम अच्छे करते हैं, जैसे घर का प्रवेश होता है उसका मुहूर्त निकाला जाता है, भूमि पूजन का मुहूर्त निकाला जाता है, विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है, अन्य अन्य संस्कारों का मुहूर्त निकाला जाता है। मीन्स अच्छा समय, जो सबसे अच्छा समय, लगन का मुहूर्त निकला चला जा रहा है, पर हे लड़की के पिता बुलाइए, वर वधु को बुलाइए, ऐसा बोलते हैं ना पंडित। तो मुहूर्त मीन्स वह समय जो सबसे श्रेष्ठ है उस कार्य को सफल बनाने के लिए। तो
ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है कि वह समय श्रेष्ठ है भगवत ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स ब्रह्म की प्राप्ति जहां आसानी से हो, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो अगर उस समय में हम सोते रहेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। फिर तो आसुरी प्रवृत्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि सो रहे हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान को भी उठाना चाहिए और उनकी सुबह दिया अगरबत्ती करनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 4:30 बजे मत उठाओ, 5 बजे उठाओ, 5:30 बजे उठाओ, 6 बजे तक तो उठा ही दो कम से कम। कम से कम उससे आगे जो है नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। नहीं, 6 बजे के बाद नहीं उठाना चाहिए भगवान को। फिर तो जो है वो ब्रह्म मुहूर्त बचा ही कहाँ? सूर्योदय 6 बजे हो गया, उसके बाद कहाँ बचा ब्रह्म? सूर्योदय के पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसमें सभी देवता भ्रमण करने निकलते हैं, देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। कोई सो रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई जो है क्या कर रहा है, उस हिसाब से देवता उन पे कृपा करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, अभी अभी ध्यान समाधि होता है, जो भगवान के ये 6 प्रकार के कार्यों में सेवा में लगता है और ऐसी समाधि की स्थिति में, नहीं, हम 10.10 का वर्णन कर रहे थे। येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, हम जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर, प्रीति पूर्वक प्रेम से भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में आनंद लेना है। ऐसा नहीं जबरदस्ती करा रहे, अरे मेरे को तो जाना था और वो भगवान का टाइम भी यही है यार, शाम की आरती मैं कैसे करूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से करना चाहिए, तुलसी आरती प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से भोगा ऑफरिंग करनी चाहिए, प्रेम से। तभी तभी तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्तिर अश्नामि प्रयत्न आत्मनः। इसमें 5 चीजें बताई गई है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो 4 चीजें हो गई जो भगवान को ऑफर हम कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्ति के द्वारा मुझे ये ऑफर करता है। तद अहम भक्ति उपहृतम, तभी मैं उसे स्वीकार करता हूं जब वह भक्ति भाव से अर्पित हो। तद अहम भक्तिर उपहृतम, उपहृतम मीन स्वीकार करता हूं, भक्ति अगर उसमें हो तो। अश्नामी प्रयत्न आत्मना, ऐसे जो प्रयत्नशाली व्यक्ति होते हैं उनके प्रयासों को मैं सफल कर देता हूँ, स्वीकार करता हूँ, है ना, शुद्ध चेतना वाले। तो जब हम भगवान को ऑफरिंग करें, अगर उसमें भक्ति नहीं होती है तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते, है ना। 4 नहीं है, ये 5 है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र है, पुष्प है, फल है और लिक्विड है, ये 4 तो हो गए। और 5वां एलिमेंट है इसमें भक्ति। अगर भक्ति नहीं है तो स्वीकार ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तद अहम भक्ति उपरिश्रम उपहृतम, उपहृतम मतलब भक्ति होगी तभी स्वीकार करूंगा। तो प्रेम पूर्वक भगवान को अगर हम सेवा कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्ताम भजताम प्रीति पूर्वकम। उसके बाद क्या करते भगवान? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। योग मीन्स जुड़ना, हमने पढ़ा है योग मीन्स 2 योग 2 4, 4 योग 4 8। उसी प्रकार ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिससे वो मुझ तक पहुंच सकता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, जिससे वो मेरे तक पहुंच सकता है। तो ऐसी विमल बुद्धि हो जाएगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे, ताकि हम भगवान के भगवत धाम, भगवान का तत्व से ज्ञान प्राप्त कर सके। सेकंड लाइन में क्या कहते हैं? धियानुपश्यन्ति ही तत्व आत्मनः। धिया मीन्स ऐसी बुद्धि के द्वारा वह अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति मीन्स महापुरुषों का वह अनुसरण करके ऐसी बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि को पहले विमल कर दूंगा, फिर धिया अनुपश्यन्ति, ऐसी बुद्धि के द्वारा वो महापुरुषों को फॉलो करके ही तत्व आत्मनः, आत्मा तथा परमात्मा के तत्व को देख पाता है। तत्व आत्मनाम, तत् वदन्ति धियानुपश्यन्ति ही तत्वम आत्मनः, परमेश्वर तथा अपने ज्ञान को वो समझ पाता है, देख पाता है। लेकिन कैसे? अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति अर्थात सीनियर्स,
अपने महापुरुषों को फॉलो करके ही ये कार्य किया जा सकता है। अनुपश्यति, एक होता है पश्यंती मीन्स देखना, और एक होता है अनुपश्यंती। अनुपश्यंती मीन्स सीनियर्स, हमारे वैष्णवों के मार्गदर्शन में देखना, वो जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा देखना। अनुपश्यंती, अनुपश्यंती का बड़ा महत्व है। अनुपश्यंती मीन्स जैसे प्रभुपाद ने हमको बताया है कि 16 माला करना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, रीडिंग हियरिंग करना है, तभी हम अपने आप को ऐसी स्थिति में ला पाएंगे कि हम भगवान को जान सके, अदरवाइज नहीं। अनुपश्यंती का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल बताया गया इसमें तात्पर्य में। जैसे लेंस होता है ना, टेलीस्कोप का लेंस, दूरबीन नहीं होती, दूरबीन दूर की चीज पास दिखा देती है, उसके अंदर लेंस लगे रहते हैं, 2-3 लेंस लगे रहते हैं। जैसे ही देखता है व्यक्ति तो दूर जो होता है उसको एकदम पास लाके दिखा देता है, एकदम क्लियर। दूर से व्यक्ति ठीक से नहीं दिख सकता, लेकिन जैसे ही वो क्लियर बायोस्कोप से देखेंगे तो एकदम सामने दिखेगा और एकदम क्लियर दिखेगा। तो गुरु का काम यही होता है कि भगवान जो दूर है उनको एकदम पास लाके एकदम स्पष्ट रूप से दिखा देना भक्तों को, देखो देखो भगवान कैसे। वह लेंस हैं गुरु, अनुपश्यंती, उनके माध्यम से जब हम देखते हैं तब सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। वह लेंस जो है हमारी दृष्टि में रोक नहीं डालता, बीच में है जरूर लेकिन रोक नहीं डालता, बीच में रहेगा तो बल्कि हमारी दृष्टि साफ हो जाती और दूर की चीज पास दिखती है, बड़ी दिखती है, साफ दिखती है। अनुपश्यंती, जितना लेंस लगा रहेगा उतना हम दृष्टि क्लियर होती चली जाएगी। देखते बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, वो दूर चंद्रमा को देख रहा है, अन्य अन्य ग्रहों को देख रहा है, मंगल ग्रह को देख रहा है, इस ग्रह को देख रहा है टेलीस्कोप। तो कैसे देख पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर अनेक लेंस लगे हुए, जितने ज्यादा लेंस लगेंगे उतना पावरफुल होता चला जाएगा टेलीस्कोप। उसी प्रकार जितनी परंपरा में हम गुरुओं को फॉलो करेंगे उतना हम भगवान की मतलब हमारी दृष्टि क्लियर होती चली जाएगी भगवान के प्रति। अरे मेरे गुरु ने ये बोला, मेरे गुरु ने ये बोला, प्रभुपाद ने बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बोला, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बोला है, उसके ऊपर चले जाओ, चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला, ब्रह्मा जी ने ये बोला है, वेद व्यास जी ने ये बोला है, नारद जी ने ये बोला है। तो पूरी क्रम के अनुसार सभी गुरुओं को प्रणाम करके उसके बाद उनके मार्गदर्शन में अगर हम भगवान की भक्ति सेवा करेंगे तो भगवान एकदम क्लियर दिखाई दे, भगवान का अनुपश्यंती, देख पाएगा व्यक्ति भगवान, है ना। अनुपश्यंती ही तत्व आत्मनः, क्या देख पाएगा? आत्मा को और परमात्मा को, दोनों के तत्वों को आसानी से देख पाएगा, समझ पाएगा वो। और क्या कह रहे हैं? वदंती च तत् कवयो यथा रुचम, और अन्यों की बात चल रही है अब 3rd लाइन में। वदंती च तत् कवयो, कवयो मीन्स इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं यथा रुचम, यथा रुचम मीन्स अपनी रुचि के अनुसार, वदंती बोलते हैं, अन्य अन्य विद्वानी जन भगवान के बारे में अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं। एक तो हो गया गुरु परंपरा में अनुपश्यंती, देखना तत्व को, और एक दूसरी परंपरा आ गई है यहाँ पे, जो अन्य ज्ञानी जन होते हैं यथा रुचम, जैसी उनकी रुचि होती है वैसा भगवान का वर्णन करते। मीन्स अन्य अन्य साइंटिस्ट लोग, कई लोग भगवान को बोलते अरे गॉड इज नो मोर, गॉड इज डेड। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था गॉड इज डेड, गॉड अब मर चुके। तो वो विद्वानी है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है, अपने गुरु परंपरा से नहीं है, क्योंकि उसने अपने ही ज्ञान से यथा रुचम, अपनी इच्छा से जैसा उसको ठीक लगा वह वैसा वर्णन कर रहा है भगवान का, है ना। तो जो भगवान की शरण में नहीं जानते हैं वह अपनी मनोकल्पना के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान निर्विशेष है, कोई भगवान के लिए कुछ कहता है, कोई बोलता है भगवान एक प्रकाश है, कोई कहता है भगवान एक शक्ति है। ये जैसी जैसी यथा धति यथा मति, है ना, ऐसा कहते हैं ना। जैसी मति रहेगी वैसे ही तुम्हारा विचार भी रहेगा, तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा वर्णन करोगे।
तो अनेक अनेक साइंटिस्ट हुए, अनेक अनेक लोग हुए जो भगवान के बारे में अलग अलग थ्योरी दे रहे। कोई बिग बैंग थ्योरी दे रहे, कोई डार्विन थ्योरी दे रहा है, कोई बोलते हैं पहले बंदर थे हम, बंदर से फिर मनुष्य बना, बोलते पहले सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर एक बम फूटा, बम से सृष्टि हो गई। तो जैसी जैसे उनका यथा रुचम, जैसी रुचि रही वैसा बोलना चालू कर दिया भगवान के बारे में। वदंती च तत् कवयो यथा रुचम, अन्य विद्वानी जन अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान का वर्णन करते। यद्यपि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इनको फॉलो करने के लिए मना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे एक हंस था, है ना, एक हंस, वह पर्वत की ओर जा रहा था। पर्वत की ओर जाते जाते रात हो गई। रात हो गई तो वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था हंस, और उस पेड़ में उल्लू थे काफी सारे। उल्लू रात में ही जगते, आपको मालूम है, दिन में सो जाते हैं वो, दिन में उनको दिखाई देना बंद कर देता है। तो रात में जैसे ही अंधेरा हुआ तब उल्लुओं ने आंख खोली और बात करने लगे और पूछे, ए ये तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, हमारे पेड़ में कौन आया है? तो हंस बोलता है, मैं हंस हूँ, मैं जा रहा था वहां हिमालय पर्वत की ओर, अभी सूर्यास्त हो गया तो इसलिए मैं यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ। तो बोले सूर्यास्त, ये सूर्य, सूर्य क्या होता है? उल्लू तो कभी देखे नहीं सूर्य। तो बोले सूर्य क्या होता है? बोले सूर्य को नहीं मालूम तुम्हारे को? इतना बड़ा सूर्य होता है जिससे प्रकाश होता है। अरे प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? तुम कुछ भी बात करते हो हंस, तुमको अक्ल नहीं है। सूर्य नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल यही है जो हम देख रहे हैं वही है। तो उल्लुओं ने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि हंस जो है वो पगला गया है, उसको अक्ल नहीं है, वह क्या क्या सरक भरी बातें कर रहा है। तो कुल मिला के जो हम सोचते हैं कि सूर्य नहीं है, केवल अंधकार ही होता है, वही सत्य है, ये झूठ बोल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वह अपनी सनक के अनुसार कुछ भी वर्णन करता है, लेकिन उसके वर्णन का कोई औचित्य नहीं होता। कोई सूर्य को इग्नोर कर दे, बोले नहीं हम नहीं मानेंगे सूर्य को, उल्लू जैसे बोलते हम नहीं मानते सूर्य को, तो उनके नहीं मानने से सूर्य को कोई फर्क पड़ेगा? कई लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान अगर है तो मुझे मार दे। ऐसे कई लोग बोलते हैं, मैं 10 तक गिनती कर रहा हूँ, भगवान हो तो मुझे मार दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 देखा, मैं जिंदा हूं ना, भगवान नहीं है। अरे तुम्हारे क्या भगवान सेवक है क्या? तुम आदेश दोगे तुम्हारी बात मानने के लिए आ जाएंगे? ऐसा करने तुम्हारे में, ऐसा तुम्हारी जबान की सत्यता थोड़ी है जो तुम्हारी सत्यता को रखने के लिए भगवान आ जाएंगे। वो तो भक्तों का मान रखने के लिए आते हैं, अब भक्तों के लिए थोड़ी आते हैं भगवान। तो भगवान जो होते हैं वो किसी के नौकर नहीं है। जो बोलेगा दिखाओ, प्रकट करो भगवान को, तुम तो भक्त हो ना, दिखा दो भगवान को, कुछ तो करो, हम देखें तो सही भगवान। अरे तुम्हारे दिखाने के लिए कोई टीवी सीरियल है जो चालू करके रिमोट से दिखा देंगे, देखो देखो कौन सा सीरियल चल रहा है? भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? तो ऐसे सनक भरी अनेक अनेक थ्योरी दे देते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हम बड़े जो है इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि अगर है स में मुकुंदो भगवान प्रसिद्धताम, स में मुकुंदो, मुकुंद क्यों कहा गया भगवान को? क्योंकि मुक्ति दाता एक मुकुंद, हर नाम का एक गुण है भगवान का। तो मुकुंद नाम का अर्थ होता है मुक्ति प्रदाता। वह भगवान जो मुक्ति देने वाले हैं, वह प्रसिद्धता, वो मुझसे प्रसन्न हो। तो सुखदेव गोस्वामी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी भगवान का वर्णन करने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि मैं एज इट इज भगवान का वर्णन कर सकूं, क्योंकि भगवान ही बुद्धि देते हैं। भगवान के कारण ही व्यक्ति भगवान के बारे में बोल सकता है, और किसी के बारे में नहीं बोल सकता। ठीक है, तो फटाफट हम अगला श्लोक भी ले लेते हैं आज। क्लियर है? क्लियर है? यस यस। जी ठीक है, प्रभु। तो श्लोक, श्लोक क्रमांक 22। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती, प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जास्य सतीं स्मृति हृदि,
वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्य यतः स्वलक्षणा स्वलक्षणाप्रादुर्भूतकिलास्यतः प्रादुर्भूतकिलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् प्रसीदताम् प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सती स्मृतिहृदि वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूतकिला सत्य किला सत्यः स्वलक्षणा प्रादुर्भूतकिलाशतः किलास्यतः सा मे ऋषीणा वृषभः प्रसीदताम् सामे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् प्रसीदताम् हरे कृष्ण। हरे प्रचोदिताये पुरा सरस्वती प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूतकिलास्यतः स्वलक्षणा प्रसीदताम् प्रादुर्भूतकिलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् प्रसीदताम् हरे कृष्ण। प्रचोदिता चलो हो गया ठीक है। अनुवाद। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। यहाँ पे दो चीजों का ज्ञान बताया जा रहा है। कृपया यहाँ पे बता रहे हैं प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती। जिस प्रचोदितायेन मीन्स जिन परमात्मा द्वारा प्रेरित किया गया है ना, प्रचोदिता। ऐसा लग रहा है ब्रह्मा जी चार मुख से चार वेदों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वतः ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान को प्रकाशित किया, तभी ब्रह्मा जी ये कार्य कर पा रहे। तो बेसिकली ब्रह्मा जी स्वयं अपनी शक्ति से तो नहीं कर पा रहे, भगवान ने करवाया है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन बुलवा रहा है? भगवान ब्रह्मा जी के मुख से बुलवा रहे है ना। जन्मादि यस्य तो अन्वयाति तरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो भगवान जो होते हैं ना, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, भगवान आपने ब्रह्मा जी के हृदय में यह ज्ञान को प्रकाशित किया। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, सारे के सारे देवता मोहित हो जाते हैं। ऐसा क्या ज्ञान है भाई, उनको समझ में नहीं आता आपके बारे में कुछ भी। जन्मादि यस्य तो अन्वयात, आप ही तो जन्म और पालन और संहार, जन्म आदि यस्य अतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ। आप स्वराट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी, इसमें तात्पर्य में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ, प्रतीत हुआ, ऐसा लगा हमारे को कि ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है ये चारों वेदों का ज्ञान, लेकिन ऐसा लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में देने वाले ब्रह्मा जी को भी कौन ज्ञान देने वाले हैं? कृष्ण ही हैं, भगवान ही हैं जो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, है ना। प्रचोदिता येन, ऐसा परमात्मा द्वारा प्रेरित किया गया। पूरा मीन्स सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि नहीं थी उस समय
हमने श्लोक पढ़ा था, किसी को याद है क्या? कैंटो 1 में ब्रह्मा जी हर रात्रि में, जैसे प्रलय होती है और जब कल्प शुरू होने वाला रहता है, तब ब्रह्मा जी पहले प्रणाम करते हैं भगवान को, और उसके बाद भगवान से जब उनको ज्ञान मिलता है तब वो फिर सृष्टि का सृष्टि प्रकट करते, सृष्टि बना पाते हैं। हर रोज, एवरीडे ब्रह्मा जी का रोज रात्रि होती, प्रलय होती है, पूरा जो है विनष्ट हो जाता है हमारा ब्रह्मांड, सारे के सारे जीव गर्भोदक्षय विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। फिर जब प्रलय खत्म होता है, कल्प स्टार्ट होता है, तब जब शिव सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। उस स्तुति से ब्रह्मा जी को ज्ञान आ जाता है कि कैसे सृष्टि बनानी है। फिर ब्रह्मा जी सारे जो है जीवों की सृष्टि की रचना करते, हर रोज हो रही है, रोज। जैसे हम रोज उठते हैं, भगवान को मंगल आरती करते, प्रणाम करते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मा जी रोज कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था, किसी को याद है कि कौन सा श्लोक था? पहले स्कंद में था ये, तो मेरे को याद अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं सॉरी, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा जी को यह सरस्वती, सरस्वती मीन्स सरस्वती जो है श्रीमद् भागवतम 10.14, खाली 10.14, 1.10.14, ठीक है चलो। तो यहाँ सरस्वती, तो ये सरस्वती का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि विद्या की देवी सरस्वती। तो यह विद्या की देवी सरस्वती कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है। यह आध्यात्मिक आकाश में एक और सरस्वती रहती है, जो नित्य भगवान की दिव्य सेविका है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वह सरस्वती की बात चल रही है। वह सरस्वती ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, भगवान की सेविका है ये सरस्वती। एक सरस्वती इस संसार में भी है, ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुई है, वह भी ज्ञान की देवी है, जो भौतिक ज्ञान को प्रदान करने वाली है। और एक आध्यात्मिक ज्ञान की देवी है, जो आध्यात्मिक आकाश में रहती है, वह भी सरस्वती है। वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना। विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति, दो शक्तियां हमने पढ़ी हैं। तो जो विद्या शक्ति है वह सरस्वती है, जो आध्यात्मिक जगत में रहती है, उसकी बात चल रही है। उसके द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि के पहले, पूरा मीन सृष्टि के प्रारंभ में क्या किया? वितन्वता जस्य, वितन्वता जस्य मतलब विस्तारित किया, है ना। अजस्य, अजस्य मीन्स ब्रह्मा जी, है ना। अज, अज मीन्स जो, जिसका जन्म नहीं हुआ, अज जो ऑटोमेटिक, अज मीन्स विष्णु द्वारा उत्पन्न, कौन? ब्रह्मा जी। सतिम स्मृति हृदय, सतिम स्मृति मीन्स ऐसी शक्तिशाली स्मरण शक्ति प्रदान की भगवान के द्वारा। सतिम स्मृति हृदय, हृदय में एकदम ब्रह्मा जी के हृदय में ऐसी स्मरण शक्ति उत्पन्न कर ली। तो हृदय में ब्रह्मा जी के भगवान ने कृपा करके सरस्वती के माध्यम से ऐसा ज्ञान उत्पन्न किया जो सृष्टि के सृजन के लिए था। और क्या करे? स्वलक्षणा, और स्वयं का भी ज्ञान उत्पन्न किया। दो प्रकार के ज्ञान उत्पन्न किए, एक तो सृष्टि के बारे में और अपने खुद के ज्ञान के बारे में, दोनों प्रकार के ज्ञान को उनके हृदय में स्थापित किया। प्रादुर्भूत किलायस्यतः मीन्स मानो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया, लेकिन यद्यपि ये भगवान के द्वारा ही दिया गया है। समय ऋषिणाम ऋषभः प्रसीदताम, ऐसा ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ, हे सभी से श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले, हे कृष्ण आप मुझसे प्रसन्न हो। जब ब्रह्मा जी को जिन्होंने ज्ञान दिया, तो मुझे कोई और ज्ञान देगा क्या? हमें भी तो वही ज्ञान देंगे ना। ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया, हम उनसे डायरेक्ट मांग लेंगे, उन्हीं के तो शरण में जाएंगे हम। तो यहाँ पे दो प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया गया है, सृष्टि का ज्ञान और स्वयं भगवान का ज्ञान। ये दोनों का ज्ञान भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति से
और सरस्वती के माध्यम से ब्रह्मा के हृदय में इस ज्ञान को, जो बहुत शक्तिशाली ज्ञान है, उसको विस्तारित किया, है ना। वितन बताया मीन्स विस्तारित किया। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ज्ञान दे दिया। बच्चा पैदा किया भगवान ने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, उनको समझ में नहीं आया। तो उनको केवल 2 वर्ड सुनाई दिया, त और प, तप। तो वो तपस्या करने बैठ गए ब्रह्मा जी। और जब 1000 दिव्य सालों तक तपस्या किए तो भगवान उनके हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित किए। उन्होंने अपना भी ज्ञान प्रकाशित किया, सृष्टि का भी ज्ञान प्रकाशित किया, वैकुंठ लोक तक दिखा दिया ब्रह्मा जी को हृदय में उनके। बच्चे को बिना टीचर के पढ़ा डाला। हम अपने बच्चे को स्कूल भेज भेज के नहीं पढ़ा पाते, वो पढ़ नहीं पाता है। टीचरों का अलग अलग कोचिंग लग रही है, ट्यूशन लग रहे हैं, लेकिन भगवान देखो अपने बच्चे को स्वतः खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसके हृदय में डायरेक्ट ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। भगवान ऐसे हैं, इतने शक्तिशाली हैं भगवान। तो यहाँ कहते हैं, प्रभुपाद कहते थे, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नॉट लिव इन इग्नोरेंस। जो एक कृष्ण का भक्त है वह कभी भी अज्ञान में नहीं रह सकता, क्योंकि कृष्ण की जो भक्ति करेगा उसके हृदय में ऑटोमेटिकली भगवान ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। क्या ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं? काल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, गुणों का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, जीव का ज्ञान। ये सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो भी माला जप करता है, जो भी शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय में ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कर देता है। एक श्लोक आता है 1.2 दूसरे स्कंद में आता है, जिसमें कहते हैं ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद आ जाते हैं केवल भगवान की शरणागति करने। 1.2.7 कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ऑटोमेटिकली अहेतुकम, बिना हेतु के ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न हो जाता है जो भगवान की भक्ति करता है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, मैं उसे ज्ञान देता हूं। हमने भी पढ़ा ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। और उसके अगले श्लोक में कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। 10.11 में कहते हैं, जो मेरी भक्ति कर रहा है ना, तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं उस पर अनुकंपा करता हूं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमः, मैं उसके अज्ञान को नाश कर देता हूं। उसके अंदर में जो तमोगुणी है, जो अज्ञान है, उसको नाश कर देता हूं। और क्या करता हूं? ज्ञान दीपेन भास्वतः, उसके हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रकाशित कर देता हूं। नाशयामी आत्म भावस्तु, उसके अन्य अन्य भावों को जो है उसको नाश कर देता हूं और उसके अंदर ज्ञान के दीपक को प्रकाशित कर देता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वतः, ये क्या करते, कौन करता है? भगवान करते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और वही सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान, मैं आपके बारे में बोलने वाला हूं, मेरे हृदय में उस ज्ञान को प्रकाशित कर दो ताकि मैं आपके बारे में बोल सकूं, है ना। तो हम देखते हैं बच्चे जो होते हैं, या हम ही अपने आप को देख लें, तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसका ज्ञान किसी के पास जाके लेनी नहीं रहती। स्वतः ये ज्ञान हमारे अंदर बचपन से आ जाता है। खाना कैसे है, खेलना कैसे है, कूदना कैसे है, मैथुन कैसे करना है, ये सब इसको कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। व्यक्ति बचपन से ही, बच्चा आएगा उसको मालूम है, जो भी उठाएगा मुंह में डालेगा खाने के लिए। खाने का ज्ञान देने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं मिलता स्वतः। परमात्मा यद्यपि बैठे हुए हैं पर हृदय में, लेकिन अपना ज्ञान प्रकाशित करते ही नहीं। जब तक हम कोई यज्ञ या जब तक हम ऐसा कोई कर्म न करें जिससे भगवान की शरणागति हो, तब तक भगवान अपना ज्ञान प्रकाशित नहीं करते। बैठे रहेंगे परमात्मा के रूप में शांति से। तो लोग बोलते हैं, भगवान हमें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते? अरे आपने किया क्या भगवान के लिए? कुछ पहले करो तो सही, तब तो भगवान को भी दिखे कि तुमने कुछ किया। पत्नी को बोलते, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं,
तो पत्नी बोलती प्रेम प्रेम करते हो, सच में, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, चलो निकालो 5,000 रुपए, देखूं प्रेम करते हो कि नहीं। अरे अरे 5,000 से मेरे प्रेम का क्या लेना देना। अरे बोले तुम नहीं करते हो तभी तो नहीं दे रहे हो। तो कुछ करना पड़ेगा ना प्रेम दिखाने के लिए, 5,000 निकाल के गेन के देना पड़ेगा ना, तब तो मानेगी पत्नी। हाँ हाँ ठीक है तुम प्रेम करते हो, 5,000 मिल गया तो। और 5,000 नहीं मिल गया तो अरे तुम मुझे प्यार ही नहीं करते हो, तुम खाली बातें करते हो, बातों से थोड़ी कुछ होता। तो उसी प्रकार खाली बोलने भर से कि मैं भगवान भगवान आपको प्रेम करता हूं नहीं होता। आपको माला करनी पड़ेगी, 2 घंटा निकालना पड़ेगा, 16 माला करनी पड़ेगी जो प्रभुपाद ने बोला, तब दिखेगा भगवान को कि हाँ ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, वाकई में इसके अंदर जिज्ञासा है मेरी प्राप्ति की। कार्य के बिना फल नहीं मिलता, केवल बोलने मात्र से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, करके दिखाना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब भगवान कार्य समझेंगे। हाँ ये परिश्रम कर रहा है मेरे लिए, तब भगवान उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे, और तब भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में जागृत हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो कई लोग बोलते हैं अरे भगवान का क्या नाम जप करना है, वो तो दिन रात हमारे साथ है, हृदय में मन में बैठे बस, और क्या। ऐसा नहीं, समय निकालना पड़ेगा भगवान के लिए। जिस प्रकार पत्नी के लिए समय निकाला जाता है, बच्चों के लिए समय निकाला जाता है, व्यक्ति अपने जॉब के लिए समय निकालता है, माँ बाप के लिए समय निकालता है, मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए समय निकालता है, घूमने के लिए समय निकालता है, उसी प्रकार भगवान के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। और 2 घंटे बैठ के माला करनी पड़ेगी। एक साथ ना बैठो तो टुकड़े टुकड़े में बैठ जाओ, आधे आधे घंटे के 4 हिस्से बना लो। सुबह आधा घंटा, दोपहर के पहले आधा घंटा, शाम के पहले आधा घंटा, रात के पहले आधा घंटा। 2 घंटे निकल गए, 16 माला हो गई 2 घंटे में। तो इस प्रकार हमें भगवान के लिए शरणागति करनी पड़ेगी, और भगवान जितनी हम शरणागति करते उसके अनुपात में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। सबके अंदर एक समान ज्ञान नहीं आ रहा है, सबके अंदर अलग अलग ज्ञान आ रहा है। वो कैसे हो रहा है? जितनी जिसकी शरणागति उतना भगवान उसके रेगुलेटर को बढ़ाते हैं ज्ञान के। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चम, भगवान कहते हैं मेरा ये काम है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, अज्ञान दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं और विस्मृति करा दे रहे हैं। तो भगवान कैसे करते हैं? जो जितनी शरणागत करेगा भगवान उसको उतनी बुद्धि देंगे। अरे प्रभु, ये तो कल का लड़का हमारे सामने तो आया, भक्ति में आगे निकल गया। ये तो कैसे हो गया? शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति। जिसकी गुरु के प्रति शरणागति होगी, गुरु की कृपा उसको मिलेगी। शरणागति नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। ये ऑटोमेटिकली चलता है, ऑटोमेटिक मोड में चलती है ना। जैसे कई गाड़ियां ऑटोमेटिक चलती है, उसमें गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक है। कई जगह घरों में भी हो गया आजकल ऑटोमेटिक, जहां रूम के अंदर पहुंचो लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है, ऑटोमेटिक होता है। अरे बटन कहाँ है? बटन नहीं है, ये तो बस कोई भी व्यक्ति पहुंचता है खुद ब खुद लाइट जल जाती है। उसी प्रकार जैसे ही हम जितनी शरणागति करेंगे गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में वह ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एतत् कथितो ही अर्था प्रकाशंति महात्मनः। श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है, जिसमें प्रभुपाद का सबसे फेवरेट श्लोक है, जिसमें कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति, जो परा भक्ति होती है, जो व्यक्ति देवताओं के प्रति करता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, सिमिलरली वही भक्ति कैसी करनी चाहिए? गुरु के प्रति करनी चाहिए। जो देवताओं के प्रति शरणागति है, जो हम बोलते हैं हे प्रसन्न हो जाओ शिव जी, हे जो है गणेश जी, हे दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाओ, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, सेम टू सेम प्रभुपाद श्री श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं सेम टू सेम गुरु के लिए भी करनी चाहिए, शरणागति करनी चाहिए। जो ऐसा करता है तस्य एतत् कर्तितो ही अर्था, तब जाके उसके हृदय में प्रकाशंति महात्मनः, सारे वेदों का अर्थ प्रकाशित हो जाएगा उसके हृदय में, उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली मोड में, वाह, हृदय में। तो जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे, वाल्मीकि जी ने अपने गुरु नारद को प्रणाम किया, नारद जी से आशीर्वाद लिया, नारद जी से प्रेरणा ली, तब जाके उन्होंने रामायण लिखी।
तो वाल्मीकि जी से पूछा गया कि आपने इतनी सटीक कैसे रामायण लिख ली। तो बोलते मेरे को ये पूरा राम का प्रसंग ऐसे दिख रहा था जैसे मेरे हाथ में आंवला रखा हुआ है। एक हाथ में अगर हम आंवला रखेंगे तो क्या दिखेगा नहीं? आंवला दिखता है कि नहीं? हाथ में हथेली में आंवला एक छोटा सा रखेंगे तो पूरा स्पष्ट दिखेगा कि नहीं? चारों तरफ से ऐसे घुमा फिरा के आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख लेगा। बताते वाल्मीकि जी वैसे ही मुझे पूरे राम के प्रसंग दिख रहे थे जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला। तो कैसे नहीं लिखेगा आदमी? पूरा स्पष्ट लिखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु की शरणागति करी, नारद जी की शरणागति करी, और नारद जी ने बताए अनुसार उन्होंने अपने कार्य को संपन्न किया। तो जितना हम शरणागति करेंगे उसके अनुपात में हमारी बुद्धि हमको ज्ञान प्रदान होता है, और कोई रीजन नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, when one is not committing offenses to the holy name, then only he is associating with Krishna। अगर हम अपराध ना करें और शुद्ध नाम लें, नामाभास ले लें, तभी हम कृष्ण का संग कर पा रहे हैं, तभी वह माना जाएगा अपराध रहित है, और तभी हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो पाएगा। तो अपराधों से बचना है, 10 नाम अपराध जो होते हैं उससे बचना है, तभी भगवान की कृपा मिलती है। ऑफेंस अगर करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई लोग देखा जाता है नाम ले रहे हैं, कई साल हो गए बेचारे, कुछ नहीं हो पा रहा है, वो ऐसे एज इट इज है। तो वह क्या हो रहा है? नाम अपराध हो रहा है। एक्चुअल में ये दिमाग लगाना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ यही है, या तो वैष्णव अपराध हो रहा है, या कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही है जिसके कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये हमको अपने जो है अपने आप से विचार करके देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक दो बड़े एग्जाम्पल अच्छे अच्छे हैं, तो आप लोग तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस अनिल प्रभु कहिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी आपको। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअल में क्वेश्चन तो कल परसों का था। मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु जी, जो एक्चुअल में जो आकाशवाणी होता है ना, जैसे कि हमने टीवी सीरियल में देखा है, बट शास्त्र में भी उल्लेख मिलता है कि जब वो कंस अपनी बहन देवकी को ले ले जा रहा हो तब आकाशवाणी होती है भी ऐसा ऐसा है, मत ले जाओ। तो ये जो आकाशवाणी होती है, तो ये भी भगवान का कोई स्वरूप होता है, इनका भी कुछ धाम होता है कि मतलब क्या होता है? मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु जी, मतलब कि भगवान ही डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई ऐसा, उसको कैसे समझ सकते हैं? मैं ये जानना भगवान चाह रहा का तो कोई रोल ही नहीं ना, ये तो देवता लोग बोल रहे हैं उसको सुनाई दिया ना, भगवान थोड़ी बोल रहे थे वो था। ओके। देवता लोग इंद्र चंद्र ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तब सुन लिया था, अरे इसका 8वां आएगा ना, वही ऐसा ऐसा होगा करके, तब जी। वो सुन लिया था उन्होंने, कंस ने। जैसे रेडियो में हम यहाँ की आका कहीं चैनल चल रहा है, वहां की आवाज, दिल्ली की आवाज यहाँ सुनाई देती है रेडियो के माध्यम से, वैसे ही मान के चलिए उस समय का आकाशवाणी का था, आकाशवाणी के माध्यम से सुन लिया। वो कैसे कार्य करता था ये मैं भी नहीं जानता हूँ प्रभु जी, है ना, लेकिन रेडियो के माध्यम समझ लो, आज का रेडियो उस समय का आकाशवाणी समझ लो, ऐसा समझ। जी और प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि कोई इंसान जब कुछ गलत काम करता है, जैसे चोरी करेगा, डकैती करेगा, या फिर किसी स्त्री या पुरुष के बारे में कोई विचार करेगा, या फिर उसके मन में विकार आ जाएगा, तो उस समय कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, फिर मुझे चोरी नहीं करना चाहिए था, या फिर वहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि वो बाद में करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए हम पौध लेते हैं कि ये गलत है, तो वो हमको एहसास कौन दिलाता है प्रभु जी? भगवान दिलाते हैं परमात्मा स्वरूप में, या फिर हमारी खुद की अंतरात्मा? मतलब कौन ऐसा कराता है कि भाई ये गलत है? तो हमारे एक्चुअल में जीवन में 4 गुरु होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु, और एक होता है चेत गुरु। तो चेत गुरु जो होता है वह हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, जो हमको हर समय सही और गलत का वर्णन करते रहते हैं। क्यों करते, कब करते हैं? जब व्यक्ति परमात्मा की शरणागति करता है, तब परमात्मा उसको हृदय से कई बार आवाज देते हैं, ये सही है गलत है, इसको करो इसको नहीं करो। तो वो जी। चेत गुरु होते हैं, जो हृदय से आवाज आती। कई बार हमने एहसास किया, अच्छा हुआ मेरे पता नहीं कहाँ से प्रभु जी ऐसा लगा, इधर ये नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत अच्छा हुआ जो नहीं किया। तो वो कौन था? वो परमात्मा था जिन्होंने तुम्हारी रक्षा कर ली। तो ये चेत गुरु के माध्यम से ये होता है, बहुतों को होता है ये।
परमात्मा ही है वो, मतलब वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। ओके परमात्मा भी क्षीरोदक्षाई विष्णु। जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सब आज जो है रघुनाथ दास जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। कल उनका जन्म दिवस था और कल प्रभु जी मंदिर गए थे, इसलिए वो बेचारे वहाँ व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया था। आशीर्वाद लिया महाराज जी का, श्री श्री राधा रास बिहारी जी का आशीर्वाद लिया कल, और आज सभी वैष्णव मिलके आशीर्वाद देने वाले हैं श्री रघुनाथ दास जी को। तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं उनके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो रघुनाथ दास जी को बहुत बहुत मंत्र का उच्चारण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त श्रील भक्त वृंद प्रभुपाद की की जय, जय जय गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तजनों को कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। धन्यवाद आपको, कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण। को दंडवत प्रणाम।